अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च और इस लेक्चर के बाद हम सब समझ जाएंगे कि रिसर्च के कितने टाइप्स हैं और इन टाइप्स को किसकी बुनियाद पर तकसीम किया गया है। जैसे कि हमने बहुत से नाम सुने हैं रिसर्च के, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और बहुत से, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव हो गया, एनालिटिकल हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया और जो बहुत ही खास जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। आज हम इन सभी टर्म से फेमिलियर होंगे। इस लेक्चर के बाद हम सब समझ जाएंगे कि कौन सी रिसर्च किस कैटेगरी में आती है और जब कभी हम कोई रिसर्च पढ़ें, मसलन कोई रिसर्च पेपर, थीसिस या डिसर्टेशन, तो हम सब समझ जाएंगे कि राइटर ने किस टाइप की रिसर्च को यूज़ किया है और इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिससे हम सब के माइंड में बहुत से सवालात पैदा होंगे और यही तो रिसर्च का मेन मकसद होता है। तो दोस्तों, वक्त ना ज़ायद करते हुए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि रिसर्च क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके मोटिव्स। आज की शुरुआत करेंगे हम टाइप ऑफ रिसर्च से। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट सच एज आउटकम और एप्लीकेशन, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस और टाइप्स, इंफॉर्मेशन सार्ट। दोस्तों, रिसर्च को 3 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तकसीम किया गया है। वो 3 पॉइंट ऑफ व्यू, आउटकम जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं, पर्पस जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं और प्रोसेस जिसे हम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सार्ट भी कहते हैं। ये 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बेस है जिसके बिहाफ पर रिसर्च को तकसीम किया गया है। रिसर्च कमिंग अंडर द कैटेगरी आउटकम के हिसाब से जो भी रिसर्च इस कैटेगरी में आती है, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल और बेसिक और प्योर रिसर्च। फंडामेंटल को बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं और अप्लाइड रिसर्च को एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। कभी कभार जो सामने वाला जो हम सवाल पूछता है वो किसी एक पर्टिकुलर नाम से नहीं पूछता, जैसे अप्लाइड रिसर्च क्या हो सकता है वो आपसे एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आपसे फंडामेंटल रिसर्च के बारे में पूछे, वो हो सकता है आपको बेसिक रिसर्च के बारे में पूछे कि बेसिक रिसर्च क्या है और प्योर रिसर्च क्या है। हम इन सभी नाम को अपने माइंड में रखेंगे, हम इनसे फेमिलियर होंगे कि कौन सी रिसर्च को किस नाम से भी जाना जाता है। अप्लाइड रिसर्च, इट आल्सो नोन एज एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को दोस्तों अक्सर कर एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। It is defined as a research which is used to answer a specific question, solve a specific problem or to gain a better understanding. हम इस किस्म के रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस बेहतर समझने के लिए और इसके साथ साथ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हासिल करने के लिए। It aims at finding a solution for an immediate problem facing in a society or an organization through a systematic inquiry involving a practical application of science. अब रिसर्च का मकसद होता है वो मुआशरे की या किसी तंजीम की किसी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। दोस्तों, इन प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल तरीका, जिस साइंस का तरीका कहा जाता है। It is designed to solve a problem of a modern world, then acquire knowledge. The main goal of applied scientists is to improve the human condition, for example, treat or cure a specific disease. अप्लाइड रिसर्च को डिज़ाइन ही इस वजह से किया जाता है कि हम इस जदीद दुनिया की मिस्ट्री और मुश्किलात वगैरह का सोल्व कर सकें, इसको नॉलेज हासिल कर सकें और इसे समझ सकें। मेजॉरिटी में इस रिसर्च को साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं कि इंसानों की भलाई के लिए। इसकी मिसाल वैसे तो बहुत सी बीमारियाँ हो गई, पर जैसे कि कोविड-19 जो कि एक रिसेंटली है, ये वो इसकी मिसाल है। वो अप्लाइड रिसर्च के अंडर कैटेगरी में आती है, जो कि इसका हल निकाला जाता है इसकी अप्लाइड रिसर्च करके, जो कि इंसानों की भलाई के लिए है। फंडामेंटल रिसर्च इज आल्सो नोन एज अ बेसिक और प्योर रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। It is done for intellectual pleasure on learning and it has no commercial value attached to the discoveries that result from the basic research. इस रिसर्च को इंटेलेक्चुअल प्लेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका ताल्लुक कमर्शियल वैल्यू से नहीं होता, बल्कि इसका फोकस सिर्फ डिस्कवरीज पर होता है। This research is concerned with generalization and formulation theory. इस रिसर्च का ताल्लुक जनरल चीज़ों से और थ्योरी की फॉर्मुलेशन से होता है। It involves collection and analysis of data to develop or enhance theory and have an understanding of theoretical relationship between variables.
डेटा को जमा करना, उसके एनालिसिस करके उस थ्योरी में नॉलेज का इजाफा करना होता है। इसमें थ्योरी के मुख्तलिफ वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक बताती है कि वो आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेशन में हैं। वो रिसर्च जो पर्पस के बिहाफ पर बनी हुई है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड प्रेडिक्टिव रिसर्च। पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस कैटेगरी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आती है, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और प्रेडिक्टिव रिसर्च। हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट इंक्लूड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सच एज व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ एंड ऑल। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज शामिल हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ और ऑल, ये सब वगैरह। The main aim of this research is a description of the characteristic of phenomena at present. इस रिसर्च का मकसद किसी मंजर यानी फेनोमेना की खुसूसियात की वजाहत करना होता है। This research has no control over the variable, only have to report what is happening or what has happened. इस रिसर्च में वेरिएबल जो कंपोनेंट होते हैं रिसर्च के, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये रिसर्च हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। The methods used by these researchers involve a survey method of all kind, including a comparative and correlational method. इस रिसर्च को इस्तेमाल करने के लिए हर किस्म के सर्वे का तरीका शामिल है, जैसे कि कंपेरेटिव मेथड हो गया, कोरिलेशन मेथड हो गया, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। For example, the periodic table categorizes the elements as an example of descriptive research. इस रिसर्च की मिसाल अगर हम देखें तो प्रेडिक्ट टेबल की एक बेहद खूबसूरत मिसाल है, जैसे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम किसी ग्रुप में रखते हैं, तो उसको हम इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू हम बयान करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च। दिस रिसर्च मेनली कैरिंग आउट एनालिसिस ऑन अ फेनोमेना एंड विच इन्वॉल्व सेकेंडरी डेटा। ये रिसर्च आमतौर पर किसी फेनोमेना को एनालाइज करने के लिए की जाती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी डेटा की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। सेकेंडरी डेटा का मतलब है कि डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, जैसे कि सर्वे हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह वगैरह हो गए। द एम ऑफ दिस रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना बाय डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग अ कैजुअल रिलेशन अमंग देम। इस रिसर्च का मकसद किसी फेनोमेना को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी फेनोमेना के जो भी हिस्से कंपोनेंट हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, वो उसके समझने के लिए हम उसे एनालिटिकल रिसर्च के थ्रू हम समझते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एन एक्सप्लोरेटरी डिजाइन इज कंडक्टेड अबाउट अ रिसर्च प्रॉब्लम व्हेन देयर आर फ्यू और नो अर्लियर स्टडीज टू रेफर टू। इस रिसर्च का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब किसी मसले में हमें ज़्यादा मालूमात ना हो। The focus is on gaining insights and familiarity for later investigation are undertaken when a problem are in a preliminary stage of investigation. यह किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देकर उसे फेमिलियर होने के लिए की जाती है, या दोस्तों जब किसी प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उस इन्वेस्टिगेशन के पहले मरहले में इस रिसर्च का इस्तेमाल। It involves generation of new ideas and assumption, development of tentative theories or hypotheses, but conclusion cannot be drawn, even though it provides direction for a future research and techniques. इसमें नए ख्यालात, नई नताइज की पैदाइश होती है। इसके साथ इसमें आर्जी तौर पर थ्योरीज और हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट भी पाई जाती है, पर यह उस वक्त तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती जब तक मुस्तकबिल के रिसर्च में ये किसी टेक्निक्स या किसी फ्यूचर रिसर्चर को हिदायत फराहम न करे। प्रेडिक्टिव रिसर्च। It studies determine the frequency with which something occurs or its association with something else. यह रिसर्च तादाद यानी फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए की जाती है जिसकी वजह से कोई वाक़या होता है या किसी और चीज़ का इससे ताल्लुक़ होता है, उसके बारे में हमें बताती है। At diagnostic research, the researcher must be able to define clearly what he wants to measure and must find an adequate method for measuring. इसमें रिसर्च को वाज़ेह तौर पर वजाहत करनी पड़ती है और वो इस काबिल भी हो कि उसे आखिर क्या पैमाइश करनी है और उस पैमाइश के लिए सबसे मुनासिब तरीका कौन सा है। The major areas in which predictive diagnostic research design used include business, marketing, clinical setting, government agency, etc.
ये रिसर्च ज़्यादातर बड़े शोबे जिनमें प्रेडिक्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिजनेस, मार्केटिंग वगैरह की, क्लिनिकल सेटिंग या गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह वगैरह की, उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इन रिसर्च का। रिसर्च कमिंग अंडर द कैटेगरी प्रोसेस के हिसाब से रिसर्च को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सबसे जो बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट रिसर्च के जो टाइप्स कैटेगरीज हैं वो ये हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। Qualitative research, it is handled with a qualitative phenomena that involves quality. ये qualitative phenomena को हैंडल करती है जिसमें quality हो। The research designed to find out how people feel or what people often think are coming under this research. रिसर्च को इस्तेमाल किया जाता है कि लोग क्या महसूस करते हैं और क्या लोग समझते हैं, क्या सोचते हैं। ये सब फेनोमेना इस रिसर्च की कैटेगरी में आता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन बिहेवियर साइंस। यह बिहेवियर साइंस में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इट्स एम इज़ टू डिस्कवर द अंडरलाइंग मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसके ज़रिए हम इंसानों की जो बिहेवियर है, उसके जो मोटिव्स है, उनके मकसद जो हैं, उनको हम डिटेल में समझते हैं। द डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स etc. इस रिसर्च का सारा डेटा लफ्ज़ों में या तस्वीरों में या किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पाया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, दिस रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटिव और अमाउंट। इस रिसर्च की बुनियाद ही मेजरमेंट या मिकदार या अमाउंट पर रखी गई है। Here data is in the form of numbers or statistics and this data is more efficient and able to test. इसकी डेटा सिर्फ क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही जाहिर की जाती है, जैसे कि नंबर वगैरह हो गए, और डेटा ये बहुत ही एफिशिएंट भी मालूम होती है। Some other types of research such as empirical research, conceptual research, historical research, clinical research, field setting research, also known as laboratory research, simulation research, one-time research और longitudinal research। दोस्तों ये कुछ दूसरे किस्म की रिसर्च हैं, इनके आप नाम याद रखें, पर जो खास रिसर्च हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। शुक्रिया।